हेलो ऑल ऑफ यू, आई एम श्रुति श्रेया एंड ये क्लास 14 है। होप सो आप लोग क्लास 1 से इसे अटेंड कर रहे होंगे, तभी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर नहीं किया है अब तक आपने तो आप क्लास 1 से स्टार्ट कर दें, डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड करें, यूज़फुल रहेंगी आपके लिए ये। इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं वन बाय वन, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स। सो ये PYQ हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। SSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड ये अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो इस सीरीज़ को। ओके, आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड क्लास अटेंड करते वक्त आप आंसर्स ज़रूर करें। टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे होती है, 7 PM पे अपलोड हो जाती है। सैटरडे संडे आपका रिवीजन होता है, आप रिवीजन कर सकते हो अपने सारे क्लासेस को, 1 वीक की क्लास जो होती है। एंड ये प्लेटफॉर्म से आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको PDFs मिल जाएंगे क्लासेस की। एंशिएंट हिस्ट्री हम कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। Which pillar inscriptions have recorded the achievements of Samudragupta, who was known as the Napoleon of India for his conquests? So, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां दर्ज हैं जिसे उसकी विजय के लिए भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ओके, तो ऑप्शंस देखेंगे। आयरन पिलर, सन पिलर, विजय स्तंभ, इलाहाबाद पिलर। तो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, इलाहाबाद पिलर है, ठीक है, जिसमें कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में दर्शाया जाता है। और जो स्तंभ है, स्तंभ एक प्रशस्ति है जिसकी रचना समुद्रगुप्त की कोर्ट पोएट ने की है, जिनका नाम हरिसेन है, ठीक है, हरिसेन। ये आपको याद रखनी है, ये कोर्ट पोएट हैं समुद्रगुप्त के, पूछ लेते हैं। एंड उन्होंने क्या लिखा था? प्रशस्ति। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 132. The last recognized king of the Gupta dynasty was? गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन रहे हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, विष्णुगुप्त रहे हैं। विष्णुगुप्त was the last king of the Gupta dynasty. ओके, एंड समुद्रगुप्त भी गुप्त डायनेस्टी से ही हैं। बिंबिसार हरियाणा डायनेस्टी से हैं, तो ये तो पहले ही आप एलिमिनेट कर दोगे। अशोका ये मौर्यन डायनेस्टी से हैं। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, विष्णुगुप्त। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The Gupta imposed a fine called dash, which was a pluff tax paid by every cultivator owing a pluff. So, which one is correct? मैं हिंदी में भी इसे बताते चली जाऊंगी सारे क्वेश्चंस को। ओके, सो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन्हें दिक्कत नहीं आएंगी। सो गुप्त शासकों ने कौन से नामक एक शुल्क लगाया था? ठीक है, जो एक हल कर था, टैक्स, ठीक है, जिसका भुगतान हर उस किसान के द्वारा किया जाता था। तो बताएंगे विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, दिस वन, हल वक्र, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो याद रखेंगे, उन लोगों के लिए एक प्रकार का ये टैक्स था
जिनके पास गुप्त प्रशासन के द्वारा हल कर था। टैक्स, प्लस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the founder of Vakataka dynasty in the 3rd century? मैंने आपको बताया था who was the founder। वकातका वंश का संस्थापक कौन थे, उनका नाम क्या था, बताएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, विंध्या शक्ति। याद रहेगी बात आपको, विंध्या शक्ति, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो उनका नाम देवी विंध्या के नाम से लिया गया है। याद रहेगी बात, देवी विंध्या मीन्स गॉडेस, जिसे आप कहते हो इंग्लिश में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Who among the following was a Gupta ruler? So करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, विच वन इज करेक्ट। Who among the following was a Gupta ruler? इनमें से गुप्ता रूलर कौन है, विच वन इज करेक्ट। सो बी इज करेक्ट, विक्रम आदित्य। अगर गुप्ता रूलर की मैं ईस्वी की बात करूं तो 319 AD से 540 AD तक इनका रहा। और सीक्वेंस में अगर मैं सभी रूलर्स की बात कर लूं तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, देन समुद्रगुप्त, आफ्टर दैट चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे कि हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में करवाए हैं। देन कुमारगुप्त एंड आफ्टर दैट स्कंदगुप्त। तो सारे सीक्वेंस याद रखेंगे आप। एंड करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द पीरियड गुप्ता पीरियड गोल्ड कॉइन्स वेर कॉल्ड बाय विच नेम्स? गुप्ता पीरियड के दौरान गोल्ड कॉइन्स को किस नाम से जाना जाता था? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिनार। दिनार के नाम से जाना जाता था, ये याद रखेंगे आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following was not a part of the नवरत्न at विक्रमादित्य कोर्ट? इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है नवरत्न का जो विक्रमादित्य के कोर्ट में था? सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए, ये नहीं था। बाकी सारे जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो ये सारे पार्ट थे, ठीक है। एंड विच इज़ नॉट पूछा गया है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश पीरियड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सो गोल्डन एज किसे कहा जाता था? करेक्ट ऑप्शन इज
सी। अभी अभी मैंने बताया गुप्ता पीरियड को कहा जाता था गोल्डन एज, ठीक है। एंड the dash period has been described as the golden age of Indian history. So which one is correct? So correct option is C. गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता था 6th सेंचुरी AD से 7th सेंचुरी, सॉरी 4th सेंचुरी, 4th सेंचुरी AD से 6th सेंचुरी के दौरान गोल्डन एज कहा गया है। ऑलराइट। एंड इसी गुप्त साम्राज्य के दौरान ही गणित, खगोल विज्ञान, मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में भारतीयों को सक्सेस मिला था, डेवलपमेंट हुई थी। इस वजह से गोल्डन एज कहा जाता है इस एज को। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following defeated Harshvardhana when he invaded the Chalukya kingdom in the Deccan? So निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को हराया जब उसने दक्कन में चालुक्य राज पर आक्रमण किया? सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज बी, पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है। एंड अदर ऑप्शंस की मैं बात कर लूँ तो मंगलेशा वॉज अ किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी। और विक्रमादित्य वॉज द थर्ड सन एंड फॉलोड बाय हिज फादर, ओके। एंड कीर्तिवर्मन फर्स्ट वॉज अ रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातपी। मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लासेस में वातपी, जिसे कि प्रेजेंट डे में बादामी कहते हैं। तो सारी बातें याद रहेंगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पुलकेशिन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष चरित्र द डीड्स ऑफ हर्ष विच इज द बायोग्राफी ऑफ इंडियन एम्पायर हर्ष वॉज रिटन बाय। सो 140 क्वेश्चन, हर्ष चरित्र जिसे कि द डीड्स ऑफ हर्ष, जो भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है, सो उसे किसके द्वारा लिखी गई है आपको बतानी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है हर्ष चरित्र, ठीक है। एंड ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्ष। बाणभट्ट कोर्ट पोएट भी थे। मैंने जब कोर्ट पोएट आपको करवाए थे क्वेश्चंस में प्रीवियस क्लासेस में, तो आपको मैंने बताए थे कोर्ट पोएट के बारे में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, बाणभट्ट। सो ये आपकी क्लासेस, आज की क्लासेस ख़त्म होती हैं। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। अगर यूज़फुल हो रही हैं क्लासेस तो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक कर सकते हो आप वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।